भाग 12। सफलता आपके भीतर छिपी है। आपके भीतर अनंत संभावनाओं और नियामतों का अथाह भंडार है, जिसमें से आप अपने गौरवपूर्ण, आनंदमयी और उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन शैली अपनाने के लिए उपयोगी समस्त आवश्यक चीजों को निकालकर उनका प्रयोग या उपभोग कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोगों में अपने अंदर छिपे हुए इस ज्ञान, प्रेम और प्रतिभा के इस अथाह भंडार का पता नहीं होता, किंतु सच तो केवल ये है कि ये वास्तव में आपके भीतर निहित है और जितना चाहें, जब चाहें इसे भीतर से निकाल सकते हैं। आप इसे जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो प्रयोग करके देख लें। चुंबक का टुकड़ा अपने भार से 12 गुना तक भारी लोहे के दूसरे टुकड़े को उठा सकता है, किंतु यदि ये चुंबकीय गुण ना हो तो लोहे का वही टुकड़ा अपने भार के बराबर का भार भी उठा नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार दुनिया में लोग भी दो तरह के होते हैं। एक चुंबकीय गुणों से परिपूर्ण, आत्मविश्वास और आस्था से भरे हुए, जो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनका जन्म केवल सफल और जीतने के लिए हुआ है। दूसरे वे जिनके पास वो चुंबकीय गुण नहीं होता। ऐसे लोग हमेशा डरों और आशंकाओं से भरे होते हैं। अक्सर ऐसे लोग अवसर आने पर अपने निवेश के डूब जाने, अपने असफल होने या फिर दूसरों द्वारा हंसी उड़ाने के भय से उपस्थित अवसर को व्यर्थ जाने देते हैं। ऐसे लोगों का डर उनको एक ही स्थान पर रोके रखता है और अंततः आप जानते हैं कि अवसर अधिक समय तक आपके सामने ठहरा नहीं रहने वाला है। आप वो चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं। बस आवश्यकता है इस रहस्य को जान लेने की, और वो जगह है आपके अवचेतन मन में निहित शक्तिशाली, चमत्कारी, अद्भुत तथा अनूठी शक्ति। अवचेतन मन की शक्ति अपने जीवन को पहले से अधिक व्यापक, महान, समृद्ध और उदात्त बनाने के लिए जिस प्रेरणा, शक्ति, बुद्धि और कौशल की आवश्यकता है, उसे प्राप्त करने हेतु कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वो तो पहले से ही अपनी समस्त संभावनाओं और प्रतिभा के साथ आपके अंदर है। बात केवल सीखने की है कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए, जिससे आप अपने जीवन के सभी पहलुओं पर इसका प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकें। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीजों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति, प्रतिभा और कौशल का असीम भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि आप इसे विकसित करें, इसकी क्षमताओं को पहचाने और अभिव्यक्ति दे। अपनी इच्छाएं आपके बाहरी जगत में साकार रूप ले सकती हैं, उसकी एक मूर्ति बन सकती है। अवचेतन मन की समस्त शक्तियों जैसे विचार, भावना, प्रकाश, प्रेम और सौंदर्य के अपने मन के आंतरिक जगत में खोजने का आपको प्राकृतिक और प्रारंभिक अधिकार है। ये समस्त शक्तियां अदृश्य हैं, किंतु हैं बहुत शक्तिशाली। आपके अवचेतन मन में हर एक समस्या का समाधान और हर एक परिणाम का स्पष्ट कारण होता है। विश्वास मानिए, आपके अवचेतन में ऐसी चमत्कारी उपचारक शक्ति है जो आपके विचलित मस्तिष्क और बिखरे हुए दिल का उपचार कर सकती है। वो आपके मस्तिष्क के सभी बंद दरवाजों और खिड़कियों को खोलकर आपको उन्मुक्त वातावरण में
विचार करने और आनंद लेने के लिए मुक्त कर सकती है। ये आपको सभी प्रकार के भौतिक और शारीरिक बंधनों से भी मुक्त करने की क्षमता रखती है। अवचेतन मन विश्वास के नियम पर काम करता है। ये एक सिद्धांत है, या यूं कहें कि ये एक शाश्वत नियम है कि पदार्थ गर्म करने पर फैलता है। फिर आप इस धरती पर, चाहे जमीन पर हो, पहाड़ पर हो, आकाश में हो, चाहे आप एशिया में हो, यूरोप में या फिर अमेरिका में, ये नियम हर जगह एक समान रूप से काम करता है। ठीक इसी प्रकार ये भी शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वो परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होती है। ये अवचेतन मन विश्वास के नियम पर काम करता है। बाइबल इसे सरल तथा स्पष्ट रूप से बताती है। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ तथा समुद्र में चले जाओ, और वो अपने दिल में शंका नहीं करेगा, बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वो कहता है अवश्य होगा, तो वो जो कहेगा वो अवश्य होगा। बाइबल मार्क 11:23। आपका अवचेतन मन कोई कल्पना या चमत्कार नहीं है। ये वास्तव में आपके लिए काम करता है। अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना तथा स्वयं के विश्वास पर विश्वास करना, ये भी जान लें कि आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, केवल आपके मस्तिष्क का एक विचार है। इसे यूं समझने का प्रयास करें। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उसी के अनुरूप अनुभवों, कार्यों, घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है जिसमें आप पूर्णतः विश्वास करते हैं। याद रखें, आपको कोई भी सफलता उस चीज में विश्वास के कारण नहीं मिलती जैसा आप चाहते हैं, बल्कि मन के उस विश्वास के कारण मिलती है जिसे प्राप्त करने हेतु आपका अवचेतन मन विश्वास करता है। ये दो प्रकार से काम करता है। एक, अपनी वांछित चीज या लक्ष्य को प्राप्त करने का विश्वास। दूसरा, उस वांछित वस्तु या लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु किए जा रहे प्रयासों पर किया गया विश्वास। आप जीवन की सच्चाइयों पर विश्वास करना प्रारंभ करें जो शाश्वत हैं, कभी नहीं बदलते। वे सिद्धांत जो समय और परिस्थिति के अनुसार बदल नहीं जाते। यदि आप अपने जीवन में अपने कार्यों से कोई चमत्कार करने की आशा करते हैं, तो अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति, शक्ति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दें। जीवन में चमत्कार घटने लगेंगे। चेतन तथा अवचेतन मन। आपका मस्तिष्क तो एक है, किंतु इसके दो अलग अलग कार्यकारी विभाग हैं। ये दो विभाग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं और मूलतः इन दोनों के अपने अलग गुण और शक्तियां हैं, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। मस्तिष्क के इन दो अलग अलग भागों को कई प्रकार के नामों से जाना जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ मन, चेतन और अवचेतन मन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही ऊपरी और गहरा मन, स्वैच्छिक और अनैच्छिक मन, पुरुष और स्त्री मन। आप इनके अलावा भी कोई और नाम दें, किंतु इससे मस्तिष्क के द्वैत का पता चलता है। आप चाहे किसी भी नाम को माने और स्वीकार करें, मूल बात यही है कि मस्तिष्क की इस द्वैत प्रकृति को पहचान लिया जाए, इसे
मान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए। प्रत्येक विचार का एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम। आप अपने मस्तिष्क और अपने बगीचे के मालिक हैं। प्रयोग करके देख लें। आप अपने बगीचे में जिस प्रकार के बीज बोते हैं उसी की फसल तैयार होती है। आपका अवचेतन मस्तिष्क भी एक प्रकार से विचारों की भूमि है और जिस प्रकार के बीज आप अपने मन में बोते हैं उसी प्रकार की फसल आप उत्पन्न हुई परिस्थिति के समय काटते हैं। ये अनिवार्य है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और इस समय से शांति, खुशी, सद्भावना, सद्कर्म और समृद्धि के बीज बोना प्रारंभ कर दें। आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार जब सृजनात्मक, सद्भावपूर्ण और शक्तिपूर्ण होते हैं तो आपके अवचेतन की समस्त शक्तियां उचित प्रतिक्रिया करके उत्पन्न परिस्थिति का हल खोजने में सहायक होती है। आपका आंतरिक मन ही आपकी रचनात्मक शक्ति है और आपके अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया प्रकट होती है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और सपने आपके अनुभवों के जनक हैं। बाहरी संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं वे सभी आपके मन के आंतरिक भाग में जन्म लेती हैं। हम सभी संपन्नता के अथाह और असीमित समुद्र में प्रत्येक क्षण रहते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन विचारों के प्रति अति संवेदनशील होता है और अवचेतन मन में ही असीम ज्ञान वृद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। वो एक साँचे की तरह काम करता है और आप जानते हैं जैसा साँचा होगा मूर्ति भी उसी प्रकार की होगी। आप अपने मन के साँचे को अधिक सकारात्मक और रचनात्मक बना दें, आपको अधिक ऊर्जा और लाभ मिलने लगेगा। अवचेतन मन सदैव चेतन मन के अधीन रहता है और कार्य करता है। चेतन मन, इसे हम तार्किक मन भी कह सकते हैं। हम अपने चेतन मन में अपने तर्कों और संभावनाओं के आधार पर जो भी सोचते हैं वे सभी विचार हमारे अवचेतन मन में बिना किसी तर्क और विवाद के एकत्र होते हैं। हमारा अवचेतन मन चेतन मन से कोई तर्क वितर्क नहीं करता। वो उसकी हर बात या आदेश को एक आदर्श कर्मचारी की तरह अनुपालन करते हुए अपने अंदर समेट कर और सहेज कर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उसी को बाहर व्यक्त कर देता है। चेतन मन एक कप्तान की तरह कार्य करता है और अपने कप्तान के समस्त आदेशों को अवचेतन मन अपने अंदर सहेज कर और संवार कर रखना चाहता है। चेतन मन अपने अनुभवों, विश्वासों और अनुमानों के आधार पर आदेश देता है और अवचेतन मन सभी आदेशों का चुपचाप बिना कोई कारण जाने और बिना किसी तर्क वितर्क के उन आदेशों का अनुपालन करता है। मान लीजिए आपका चेतन मन अपनी समस्त परिस्थितियों, विश्वासों और संभावनाओं का तार्किक आकलन करने के पश्चात ये निर्णय लेता है कि अमुक वस्तु खरीदने के लिए हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपका अवचेतन मन इस विचार को स्वीकार कर लेगा और फिर आपका अवचेतन मन आपको उस चीज को खरीदने योग्य कभी बनने ही नहीं देगा। आप सोचेंगे कि ये सब परिस्थिति के कारण हुआ है, किंतु नहीं। आपने अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। इसके ठीक विपरीत, यदि आप किसी वस्तु को खरीदने हेतु सब प्रकार का चिंतन करने के पश्चात निर्णय लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसी निर्णय को स्वीकार कर लेता है। फिर उस वस्तु को खरीदने के लिए
उचित वातावरण और पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में वो आपकी सहायता करता है और आप उस वस्तु को खरीदने में सफल होते हैं। मस्तिष्क की कार्यविधि। चेतन और अवचेतन आपके दो मस्तिष्क नहीं हैं, वरन एक ही मस्तिष्क में घटने वाली दो घटनाओं और दो गतिविधियों के दो क्षेत्र हैं। चेतन तार्किक मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो तमाम विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प को चुनता है और अवचेतन मस्तिष्क इस चुनाव और विकल्प को स्वीकार कर लेता है और फिर उस पर काम करने लगता है। ये अच्छे और बुरे दोनों विकल्पों पर समान रूप से कार्य करता है। यदि इसका नकारात्मक प्रयोग किया जाए तो ये असफलता, कुंठा और दुख उत्पन्न करता है, किंतु सकारात्मक प्रयोग किया जाए तो फिर इसी से सृजनात्मकता, आदर्श, सेहत, सफलता और समृद्धि प्राप्त होती है। आपके चेतन मन के समस्त विचार अवचेतन मन में उतर जाते हैं और फिर उसी प्रकार की प्रकृति के अनुरूप परिस्थितियों का निर्माण करती है और फिर हमें वही सब फल प्राप्त होते हैं जिनके बीज जाने या अनजाने अवचेतन मन में बोए गए हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा सुझाए गए निम्न प्रकार के नकारात्मक सुझावों को पूरी तरह और अपनी पूरी शक्ति से अस्वीकार करने का साहस करें। 1, तुम कुछ नहीं बन सकते। 2, तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। 3, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। 4, तुम असफल हो जाओगे। 5, तुम्हारी सफलता की कोई संभावना नहीं है। 6, तुम बिल्कुल गलत हो। 7, इसमें कोई फायदा नहीं है। 8, इतनी ज्यादा कोशिश करने से कोई फायदा नहीं है। 9, तुम्हारी उम्र अब बहुत ज्यादा हो चुकी है। 10, स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। 11, प्रेम केवल पक्षियों के लिए है। 12, तुम कभी नहीं जीत सकते। 13, सावधान रहना, तुम्हें भयंकर बीमारी हो सकती है। 14, कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है। दूसरों के द्वारा आप पर थोपे गए उपरोक्त प्रकार के सुझावों को पूरी तरह अस्वीकार करें। आपके सामने सभी विकल्प खुले हैं। अपने अवचेतन मन को सृजनात्मक आत्म सुझावों को देकर स्वयं को समृद्ध करने का हर संभव प्रयास करें। दुनिया की सकल संपदा और संपन्नता आपके भीतर छिपी हुई है। इसका विकास करते हुए अपने व्यक्तित्व का सरलता पूर्वक निर्माण करें। स्वयं का नियंता बने। निर्माण की हर प्रक्रिया साधना के कठिन मार्ग से होकर गुजरती है। कहीं कोई सरल मार्ग नहीं है। आपका व्यक्तित्व और संपन्नता आपके और परिवार के तथा समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका निरंतर निर्माण और विकास करते रहें। भाग